लो बोलो। अब तो अनुज को आद्या का विचार भी डरा रहा है। जी हाँ, ख्यालों में आकर भी आद्या अनुज को डरा रही है। ऐसा कि अनुज जो अनुपमा के पास जाने की सोच भी रहा है ना, तो वो फिर बाद में अपनी सोच बदल रहा है, अपने आप को रोक रहा है। तो क्या अब अनुपमा और अनुज के रास्ते सच में अलग हो जाएंगे? क्या वो अब एक दूसरे से अनजान बनते रहेंगे? क्या इनका रिश्ता बेनाम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा ने अपने बेटे तोशु को दही खिलाकर शकन देकर काम के लिए भेजा है। बेटे ने भी माँ से प्रॉमिस किया है कि इस बार वो पूरी मेहनत करेगा, क्योंकि माँ ने उसको समझाया कि बचपन में तुम कितनी मेहनत करते थे, कितनी पढ़ाई करते थे, कितने सिंसियर थे, तो अब अपने काम को लेकर भी सिंसियर हो जाओ। और तोशु भी अच्छा बेटा बनकर माँ के आशीर्वाद लेकर अच्छी अच्छी बातें कर घर से बाहर निकला है। फिर अनुपमा भी निकली और अनुपमा जैसे ही गई उसको आई कार्ड नहीं मिल रहा था, उसको एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन अनुज ने फिर उसको अंदर एंट्री करवाई थी और बताया कि अनुपमा का जो कार्ड है, जो आई कार्ड है, वो मेरे आई कार्ड के साथ उलझ गया है। तो अनुपमा ने तो अपना आई कार्ड सीधा खींच ही लिया ये कहते हुए कि जो चीज उलझ जाए उसको तोड़ देना चाहिए। अनुज देखता रह गया कि वाह क्या बदलाव आया है, और फिर अनुपमा अपने काम में बिजी हो गई। अनुज मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनुपमा ने उसको बोला कि नहीं नहीं, मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं। और यहीं पर यशदीप जी भी आ गए और यशदीप ने कहा कि मैं हूं ना, मैं करूंगा मदद। अब अनुज बेचारा करे क्या, जलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। अचानक अनुपमा को पैर में दर्द हुआ तो पता चला कि भाई वो डांस करके आई है, बहुत समय के बाद डांस किया है, तो पैरों में नस पे नस चढ़ गई है। तो यशदीप जी ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसमें से स्प्रे निकाल के अनुपमा के पैरों में वो स्प्रे लगाने की कोशिश की। हालांकि अनुपमा ने रोका कि नहीं नहीं, मेरे पैरों को छूने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा दूंगी। फिर उन्होंने खुद लगाया और अनुज दूर से ये सब देख रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मैं अनुपमा की किसी तरह से मदद करूं, लेकिन वो अपने आप को रोक भी रहा था। हालांकि फिर भी उसने अनुपमा को एक चिट्ठी के साथ हॉट वाटर बैग भेज दिया और अनुपमा ने गर्म पानी से अपने पैर को सेक भी लिया, लेकिन साथ ही साथ मन में सोचती भी रह गई कि अनुज मत कीजिए ये सब, मतलब दोबारा ये सब शुरू करने की जरूरत नहीं है। और वहां पर अनुज जब अनुपमा के ख्यालों में खोया हुआ था, वहां उसके ख्यालों में अचानक प्रकट हो गई कौन? आद्या। और आद्या ने एक बार फिर अपने पापा को अलर्ट कर दिया कि भूलो मत कि हमारी 3 लोगों की फैमिली है, मैं, श्रुति और आप, बाकी कोई नहीं। अनुपमा की ओर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। वो काम करती है, उनको काम करने दो और आप अपने काम में बिजी रहो। तो अनुज फिर से सोच में पड़ गया कि अरे यार, सच में मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आद्या के ख्याल मात्र से वो डर रहा है, अपने आप को रोक रहा है अनुपमा के पास जाने से, अनुपमा के करीब जाने से। आद्या इतनी दिलो दिमाग पर हावी हो गई है अनुज के। सच में जो मैंने कल कहा था ना वीडियो में कि अनुज ने अपनी दादी को गोद लिया है, ये बात सच साबित होती जा रही है। मतलब अब वो सपने में आकर, ख्यालों में आकर भी डराएगी और अनुपमा और अनुज को जुदा रखेगी। अगर अनुज के मन में ऐसा खौफ रहा अपनी बेटी के कारण, तब तो अनुज और अनुपमा कभी मिल ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं खैर, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब बहुत जल्द वनराज और बा अमेरिका जरूर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, अहमदाबाद से निकलने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी तो कर ही ली थी, लेकिन निकलने से पहले उन्होंने डिम्पी, काव्या और पाखी तीनों को समझाया भी और धमकाया भी। तो साथ में बापूजी ने भी वनराज को धमकाया कि अगर अमेरिका जाकर तुमने मेरी बेटी अनुपमा से अगर गलत तरीके से बात की तो देख लेना, मेरे जैसा कोई नहीं है तो एक तरफ वनराज अपनी बहू बेटी को डरा रहा था, तो दूसरी तरफ बापूजी अपने बेटे को डरा रहे थे। लेकिन खैर, यहाँ किसी का डर काम आने वाला नहीं है, जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अब वनराज जैसे ही अमेरिका पहुंचेगा, उसका सामना अनुपमा और यशदीप दोनों के साथ होगा और दोनों को साथ में देखकर वनराज को मौका मिल जाएगा अनुपमा को चिढ़ाने का, अनुपमा का मजाक बनाने का, तो वो करेगा वैसा। लेकिन अनुपमा भी क्या मुंहतोड़ जवाब देने वाली है ये हम सब जानते हैं। और हाँ, अपने बेटे तोशु को भी गुंडों से बचाने वाली है, उनके मार से बचाने वाली है और गुंडों को धमकाने वाली है अनुपमा। तो ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आगे और क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको?
कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा। क्या अनुपमा वनराज को उन पेपर्स पर साइन करके देगी जिसके लिए वो अमेरिका आया है, और अमेरिका पहुंचने के बाद बाघ किस तरह से बर्ताव करेगी अनुपमा के साथ? क्या लगता है आपको? हमें लिखकर जरूर बताएं। आपके जो भी मंतव्य हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।